औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 14 हमारा ख़त्म हुआ और आज पारा नंबर 15 और सूरह बनी इसराइल है। पारा नंबर 14 के साथ सूरह नहल भी इख्तिताम हुई। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल व मंजूर फरमाए। पारा नंबर 15 सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही से शुरू हुआ होगा। वाक़या महराज ज़िक्र है इसमें। पहले वाक़या महराज की निस्बत से इसका नाम भी सुबहान अल्लज़ी असरा इससे मंसूब किया गया। पारा 15 है और सूरत बनी इसराइल का तारुफ इसमें हो जाए। सूरह बनी इसराइल शुरू हो रही है। सूरह बनी इसराइल मक्की सूरत है और इसकी 111 आयात और 12 रुकू पर मुश्तमिल सूरत है। और नाम इसका बनी इसराइल है। बनी इसराइल का मतलब कि इस सूरत में बनी इसराइल को तंबी की गई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, इस निस्बत से इसका नाम सूरह बनी इसराइल रखा गया। और दूसरा नाम इसका इसरा है। इसरा का मतलब सफ़र महराज के इब्तिदाई मराइल, चूँकि इसमें सफ़र महराज शुरू हो रही है, ज़िक्र हो रहा है, इसलिए इसको इसरा इसका नाम भी रखा गया। अगली बात ये कि कब नाज़िल हुई, ये डेफिनेटली ये मक्की सूरत है, लेकिन किसी सूरत के बारे में कंफर्म नहीं कहा जाता। जो छोटी सूरतें हैं वो तो पूरी एक दफ़ा मक्के में या मदनी या मक्की हो सकती हैं, लेकिन जो लंबी सूरतें हैं अक्सर मदनी हैं, लेकिन कुछ आयात उनकी मदीने में अक्सर मदनी हैं, लेकिन कुछ आयात मक्की भी आती है। उसमें तरतीब के लिहाज से हमारे पास तरतीब तौक़ीफ़ी है। सफ़र महराज के बाद शुरू हुई, नाज़िल हुई। डेफिनेटली इसका वो है। और सीरत और हदीस में इसका हवाला जात मिलता है कि सफ़र महराज के बाद शुरू नाज़िल हुई और इस निस्बत से इसका नाम भी रखा गया। अब इस सूरत में मुख्तलिफ मज़ामीन पाए जाते हैं। पहला ज़िक्र महराज है इसमें, और इस्लाम को एक मज़बूत मज़हब तारुफ़ करवाया इस सूरत में। और दो मज़बूत और मोतबर कबीले इस्लाम लाए जिनका ज़िक्र है इसमें, औस और खज़रज, उनका इस्लाम लाना ज़िक्र है इसमें। और कुफ़ार मक्का को बनी इसराइल के हालात वाक़यात और उससे इबरत पकड़ने का हुक्म दिया गया और उनको बताया गया। और कुरान पाक की अहमियत ज़िक्र की गई और इनकार कुरान पर जो वहीद है वो सुनाई गई। फिर अगर इसरा का लफ्ज़ इसरा का तर्जुमा किया जाए तो इसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का था। और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया उसको महराज कहा जाता है। अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अब्द ज़िक्र किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और सारे पैगम्बरों की अज़मत भी बयान हुई। और मकाम अब्द जिसने अपने बंदे को सैर करवाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आलम बाला। और फिर इसमें ज़िक्र हुआ कुरान पाक, अल्लाह तबारक व तआला ने वजह बयान फरमाई और फरमाया कि कुरान पाक अपने बंदे पर नाज़िल किया। अहले मक्का की तंबी और उसको बहुत एक मिसाल भी उनकी बयान हुई है। नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और तालीमात का ख़ुलासा ज़िक्र हुआ है। और कुरान पाक राह हिदायत है और मानने वालों के लिए, ना मानने वालों के लिए क्या है, ये भी ज़िक्र हुआ इसमें। और कुरान पाक पर अमल और ईमान बाइस अजर है, ये ज़िक्र हुआ। और इंसान का अमाल इसके गले में लटकाए जाए हुए हैं और क़यामत के दिन वो खोला जाएगा, ये ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें। और कुरान पाक का ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमागीर
पहलू है बयान किए कुरान पाक में। और फिर फरमाया कि हदायत के पहलू को ज़्यादा अहमियत दी और मशरती पहलू जिक्र हुए कुरान पाक के इसमें। मशरती अहकामात जिक्र हुआ और पहला हुक्म तौहीद बारी ताला है और दूसरा इबादत और तमाम मनासिक के इबादत जिक्र है इसमें। और फिर उसके बाद नमाज रोज़ा और इबादत के जितने भी पहलू आते हैं, जितनी भी इबादत हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उनके मनासिक भी जिक्र हुए कुछ और इसमें मौका सारी ये चीज़ें जिक्र हुई। उसके बाद हुकूकुल इबाद मामलात जिक्र हुए, हुकूकुल इबाद जिक्र हुए और मामलात। दूसरा हुक्म वालिदैन के साथ एहसान करना, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। फिर कराबतदारों के हकूक़ का जिक्र हुआ इसमें, फरमाया कि रिश्तेदारों के हकूक़ व जार ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखो। उसके बाद जिक्र हुआ इसमें तीसरा हुक्म कराबतदारों के हकूक़ बयान हुए और चौथा हुक्म फजल खर्ची की ममानियत, फरमाया कि बेशक फजल खर्च शैतान का भाई है, फजल खर्ची ना करो, फजल खर्च शैतान का भाई है। पांचवा हुक्म इसमें मियाना रवि को जिक्र किया और उसके लिए फरमाया कि अपने हाथों को गले से बंधे हुए ना रखो, यानी कि खर्च करने में बहुत कंजूसी ना करो। शैतान का भाई फजल खर्च और शैतान का भाई कंजूस, दोनों को। छठा हुक्म औलाद के हकूक़ बयान हुए और औलाद के हकूक़ में सबसे पहले हक़ जो औलाद का है, हक़ ज़िंदगी है। फरमाया ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यती इमलाक़, अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल मत करो। सातवां हुक्म जना से ममानियत का हुक्म है, फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, जना के करीब ना जाओ। और आठवां हुक्म जो इसमें बयान हुआ वो हुआ कत्ल और जवाज़ कत्ल, ला तक़्तुलू नफ्स इल्ला बिल हक़, किसी इंसान को उसके शरई जवाज़ के बगैर कत्ल ना करो। जवाज़ कत्ल भी होगा, किस सूरतें बयान होंगी आगे। नवां हुक्म यतीम के हकूक़ और यतीम के माल के बारे में अहकामात नाज़िल हुए इसमें, इस सूरत में मौजूद है। और 10वां हुक्म अहद के बारे में, फरमाया कि ऊफ़ू बिल अहद, अल्लाह के साथ और बंदों के साथ किए हुए वादों को पूरा करो। 11वां हुक्म नाप तोल में कमी बेशी के बारे में हुक्म है, बराबर बराबर नाप तोल करने का हुक्म, फरमाया औफुल कैल, के नाप तोल में पैमाइश में बराबरी रखा करो। 12वां हुक्म अज़ाए रईसा, कान, नाक और दिल की हिफाजत का हुक्म है। और 13वां हुक्म इंसानी चाल डाल, तौर तरीका, चलने बैठने के अंदाज, फरमाया कि इतरा करना चलो ज़मीन, ला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, ज़मीन पर इतरा के मत चलो क्योंकि ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों को तोड़ सकते हो। ये अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाए। और अगला हुक्म इसके बाद हिकमत की बातें ज़िक्र फरमाई और मुख्तलिफ़ अमाल ज़िक्र हैं और तस्बीहात का ज़िक्र है और नेक अमाल और तस्बीहात का अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि इंसान को आला मकाम इससे हासिल होता है। उससे आगे इब्लीस का चैलेंज ज़िक्र है और इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करते हुए कहा कि तेरी मखलूक को ज़रूर गुमराह करूँगा और बहुत ही कम होंगे जो तेरे अहकामात पर अमल करेंगे, ये तो तेरे हुक्म पर लब्बैक कहेंगे, अक्सर मेरे होंगे। फिर शैतान के चैलेंज के बाद जवाब उसका अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो तेरी पैरवी करेंगे वो तेरे ही साथ होंगे क़यामत के दिन भी, यानी कि जहन्नम का ईंधन होंगे। इब्लीस के चैलेंज का मुकाबला करने का तरीका बयान किया गया। फिर तकरीम बनी आदम, लक़द कर्रमना बनी आदम, फरमाया कि मैंने इंसानियत को इज़्ज़तदार, अकरमना बनी आदम भी फरमाया एक जगह, मैंने इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया और उसमें किसी मज़हब के साथ मखसूस नहीं किया गया, इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। फिर कुरान पाक का ज़िक्र फरमाया और कुरान पाक को शफ़ा और रहमत फरमाया ज़िक्र के, इसमें यह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। बहुत जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुख्तलिफ़ नामों से नाम दिए,
यहाँ जो ज़िक्र हुआ वो रहमत और शफा का ज़िक्र हुआ कि कुरान पाक रहमत है, कुरान पाक शफा है। मुशरिकीन के सवालात ज़िक्र हुए इसमें, और मुशरिकीन के सारे सवालात और उनके सारे सवालों के जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए गए और हर एक सवाल पर जवाब दिया गया। एक बहुत अहम मसले की तरफ ज़िक्र हुआ रूह के बारे में कि वह अमरी रब्बी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जब रूह के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जवाब नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब सिखाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कुल हुआ अमर रब्बी, आप उनसे कहें नबी कि ये मेरे रब का हुक्म है, अमर है। और फिर उसके बाद इजाज़ कुरान ज़िक्र हुआ। इजाज़ कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने किसी हद तक तफसीलन ज़िक्र फरमाया। और उसके बाद नाम अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम रहमान, और रहमान की वजाहत फरमाई और फरमाया कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है रहमान, ये सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं ज़िक्र है बल्कि तमाम इल्हामी किताबों और सहीफ़ों में ये नाम मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला का नाम जो रहमान है वो मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला मेहरबान है। और नाम का वसअत बयान की कि सारी किताबों में, सारे सहीफ़ों में इसका ज़िक्र है। मतलब ये कि सिर्फ नाम ज़िक्र नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का ज़िक्र है कि ये सबसे बड़ी सिफ़त है अल्लाह तबारक व तआला की, रहमान, और इसका ज़िक्र किया गया। सूरत बनी इसराइल आज तारुफ़ व इंशाअल्लाह कल शुरू करेंगे और 15वां पारा शुरू करेंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरा ख्याल था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस काम में मेरे साथ तावन करें। मुझे आपकी तावन की ज़रूरत है और इसको सब्सक्राइब करें और कामयाब बनाने में मेरा साथ दें। और मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दुआ ज़रूर कर लिया करें मेरे लिए।